कोलकाता की रहने वाली महुआ मोइत्रा यूएसए में बैंकिंग सेक्टर में थी। वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो भारत वापस आई और राजनीति में किस्मत आजमाई। आज वो कृष्णानगर सीट से सांसद है। वो बेबाक है, बिंदास है, लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। वो ममता बनर्जी के गुड बुक में भी आती है, लेकिन काली मां विवाद के बाद टीएमसी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। हालांकि अपने लिए लड़ना महुआ को अच्छे से आता है। उन्होंने टीएमसी को ही ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है और अपने बयान पर कायम रहने को लेकर अकेले ही सियासी जंग के मैदान पर उतर आई है। खैर, महुआ का विवादों से पुराना नाता रहा है। ऐसे कई मौके आए जब महुआ के बयान से राजनीति गरमाई, उनकी आलोचना हुई, भला बुरा कहा गया। तो चलिए जानते हैं महुआ से जुड़े कुछ पुराने विवाद। मां काली मांस मदिरा स्वीकार करने वाली देवी है, कुछ ऐसा ही बयान देकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों चर्चाओं में है। बीजेपी और हिंदू समुदाय के लोग उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। इस बीच उन्होंने ट्वीट किया कि वो ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती जहां बीजेपी की पैट्रियार्कल और ब्राह्मणवादी सोच हावी हो। महुआ ने कहा, मैं मरते दम तक अपने बयान पर कायम रहूंगी। तुम अपनी एफआईआर दर्ज कर लो, कोर्ट में मिलूंगी। बता दें, महुआ ने इससे पहले भी कई और बयान दिए हैं जिससे उन्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। आईएएस कपल के ट्रांसफर पर बयान। इसी साल मई महीने पर आईएएस अफसर कपल संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा के अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर करने पर महुआ मोइत्रा ने विवादित बयान दिया था। महुआ ने इसे अरुणाचल प्रदेश का अपमान बताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आईएएस रिंकू दुग्गा और संजीव खिरवार के उत्तर पूर्वी राज्यों में तबादला कर गृह मंत्रालय ने बता दिया कि ये राज्य उसकी नजर में कचरा फेंकने का मैदान है। दरअसल आईएएस कपल पर दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में सुविधाओं के दुरुपयोग के संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट के बाद ये एक्शन लिया गया था। इसी के बाद ये मुद्दा उठा था कि क्या अधिकारियों को पनिशमेंट के लिए उत्तर पूर्वी राज्य भेजना वहां के राज्यों के अपमान नहीं। इसी के बाद उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर सवाल उठाए थे। जैन लड़का और काठी कबाब वाला बयान। 4 फरवरी को महुआ मोइत्रा ने गुजरात के नगर पालिका क्षेत्रों में मीट बैन का मुद्दा लोकसभा में उठाया था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था, आप केवल हमारे वोटों से संतुष्ट नहीं हैं, आप हमारे सिर के अंदर जाना चाहते हैं, हमारे घरों के अंदर आप हमें बताना चाहते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किससे प्यार करना चाहिए। आप एक ऐसे भारत से डरते हैं जो अपने आप में आरामदायक हो। तो आप क्या करते हैं? आप गुजरात की नगर पालिका में नॉन वेजिटेरियन स्ट्रीट फूड पर पाबंदी लगा देते हैं। आप उस भारत से डरते हैं जहां एक जैन लड़का घर से छिपकर अहमदाबाद की सड़क पर ठेले से काठी कबाब खाता है। महुआ के इस बयान पर जैन समुदाय ने आपत्ति जताई थी और उनसे माफी की मांग भी की गई थी। पूर्व सीजेआई वाला बयान। 8 फरवरी 2021 को लोकसभा में चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। महुआ ने कहा था, भारत का दुर्भाग्य ये नहीं कि उसकी सरकार ने उसे धोखा दिया, बल्कि ये है कि मीडिया और न्यायपालिका ने उसे धोखा दिया। महुआ ने आगे कहा, जो न्यायपालिका कभी गाय जितनी पवित्र थी वो अब पवित्र नहीं रही। न्यायपालिका उसी दिन अपवित्र हो गई थी जिस दिन एक चीफ जस्टिस पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा था, लेकिन उसने ना इस्तीफा दिया, ना ही अपने मुकदमे से दूर रहा, बल्कि Z+ सुरक्षा के साथ रिटायर होने के 3 महीने बाद राज्यसभा की सदस्यता मिल गई। महुआ के इस बयान पर खूब हंगामा हुआ था। 2 पैसे की मीडिया वाला बयान। 8 दिसंबर 2020 को कोलकाता में महुआ टीएमसी की एक बैठक ले रही थी। इस बैठक में मीडिया के पहुंचने पर उन्होंने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, किसने यहाँ 2 पैसा वाली प्रेस को बुलाया है, इन्हें कार्यक्रम स्थल से हटा दे। महुआ ने आगे कहा, हमारी पार्टी के कुछ सदस्य ऐसे लोगों को टीवी पर अपना चेहरा दिखाने के लिए बंद दरवाजे की बैठकों में निमंत्रण देते हैं, ये नहीं किया जाना चाहिए। प्रेस क्लब कोलकाता ने एक बयान में मोइत्रा की टिप्पणियों को निंदनीय बताया था। दिल्ली पुलिस पर भड़कने वाला बयान। 24 मई 2021 को ट्विटर इंडिया के गुरुग्राम वाले ऑफिस पर दिल्ली पुलिस की नोटिस को लेकर महुआ ने विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने ट्वीट किया था, हमारे सुसुपोटी रिपब्लिक में आपका स्वागत है। गौमूत्र पियो, गोबर छिड़को और शौचालय में कानून के शासन को फ्लश करो।
दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस जारी किया और बीजेपी के फर्जी दस्तावेज को मैनिपुलेटेड मीडिया बताने के सही तरीके के लिए उनके कार्यालय में छापेमारी की। जय श्री राम वाला बयान। 18 फरवरी 2021 पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में भाजपा ने रैलियां निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का जयकारा लगाया। इस पर महुआ ने कहा, चंदा अगर कोई ना दे तो कहते हिंदू नहीं हो। हिटलर की जर्मनी में यही होता था। सारे लोगों को घर के बाहर क्रॉस लगाना चाहिए। नेताजी का मतलब था जय हिंद मतलब जय हिंदुस्तान। हम भी पूजा करते हैं। जय श्री राम के नाम से माइनॉरिटी को डराना चाहते हैं। पीएम को रॉकेट छेले कहने वाला बयान। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान सीएम ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कहकर संबोधित किया था। इसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी को रॉकेट छेले कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा था, बंगाल में कुछ लोग होते हैं जिन्हें रॉकेट छेले कहा जाता है। इसका मतलब वैसे लड़कों से होता है जो सड़क किनारे बैठकर आती जाती हर महिला को दीदी ए दीदी कहकर पुकारते हैं। 2016 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने वाली महुआ 2019 में आम चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी और लोकसभा में आते ही उनके बयानों के और ज्यादा मायने निकाले जाने लगे। सदन में कही गई उनकी हर बात को सुना जाता रहा है। आज वो अकेली खड़ी है और हमेशा की तरह अपने बयान पर कायम है, लेकिन इस बार माहौल कुछ और है। टीएमसी ने भी उनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार महुआ मोइत्रा इस मुश्किल घड़ी से कैसे पार पाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।